ठीक है बच्चों। तो ये सब किसके कार्य हैं? ये सब आपके बोरोन के कार्य हैं। शर्करा के स्थानांतरण में कार्य करता है, परागकण के अंकुरण में कार्य करता है, जल के आगमन को नियंत्रित करता है, ऑक्सीकृत अपचयी क्रियाओं में कार्य करता है और कैल्शियम के साथ विलय बनाता है। ये सब किसके कार्य हैं? ये सब आपके बोरोन के कार्य हैं। अब बात करते हैं इनकी कमी। ठीक, अब इनकी कमी की अगर हम बात करें तो बोरोन की कमी हो जाने पर क्या होता है? तो हमने अभी सबसे पहले हमने क्या बात करी थी बोरोन की? हमने कहा था कि आपका जो बोरोन है वो ऑक्सीकृत अपचयित क्रियाओं में कार्य करता है। तो इसका मतलब जितनी भी ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया हैं, ठीक है, जितनी भी ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया हैं वो क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। पहला। दूसरा हमने बोला कि आप जो शुगर है, जो आपका शर्करा है, उसके स्थानांतरण में कार्य करता है। तो शर्करा का स्थानांतरण, शर्करा का स्थानांतरण रुक जाता है। अच्छा, अगर शर्करा का स्थानांतरण रुक जाएगा, अगर शर्करा नहीं जाएगी तो जो पादप है वो कैसा रह जाता है बच्चों? बौना रह जाता है, बौना रह जाता है। बौना रह गया, इसका मतलब किसको? जो आपकी एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? एपिकल डोमिनेंस को आपकी जो ऑक्सीजन के कारण होती है उसको क्या कर देगा? ये उसको भी रोक देगा। अच्छा, एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होती है? शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो शीर्ष पर होती है विभज्योतक, उन्हीं के कारण तो पादप लंबा होता है। तो मैं ये कहती हूँ शीर्ष विभज्योतक को के कार्य को, ठीक है, शीर्ष विभज्योतक के कार्य को क्या कर देता है? ये रोक देता है। तो ये इसके कार्य होते हैं। ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया रुक जाती है, शर्करा का स्थानांतरण रुक जाता है, शर्करा के स्थानांतरण के कारण पादप कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है, और शीर्ष विभज्योतक के कार्य को क्या कर देता है? ये रोक देता है। ठीक है, इसके अलावा पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं तथा मोटी हो जाती हैं। ठीक है, पत्तियां कैसी हो जाती हैं? पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। इसके अलावा और क्या हो जाती हैं? पत्तियां विभाजित नहीं करती हैं, और इसमें जो होता है असामान्य, असामान्य शाखन, असामान्य शाखन देखने को मिलता है। ठीक है, पादपों में असामान्य शाखन देखने को मिलता है। शीर्षारंभी क्षय, शीर्षारंभी क्षय को क्या बोलते हैं? डाइबैक डिजीज। शीर्षारंभी क्षय डाइबैक रोग देखने को मिलता है। अच्छा, मटर में एक रोग देखने को मिलता है जिसमें इसे बोलते हैं, ऊपर लिख दे रही हूँ शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, मटर में कैंकर रोग,
मटर में कैंकर रोग देखने को मिलता है। इस कैंकर रोग की वजह से क्या होता है, मटर में जो कैंकर रोग है वो देखने को मिलता है। और कैंकर रोग क्या होता है, इसमें जड़ें ऊतकक्षयी, जड़ों में ऊतकक्षयी क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। जड़ों में ऊतकक्षयी क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य होते हैं किसके, ये सब होते हैं किसके, आपके कैल्शियम बोरोन के। ऑक्सीकृत अपचयित क्रियाएं रुक जाती हैं, शर्करा का स्थानांतरण रुक जाता है और उसकी वजह से पादप बोना रह जाता है। शीश विभज्यतक के कार्य को रोक देता है। पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं तथा मोटी हो जाती हैं। असामान्य शाखन देखने को मिलता है। शीर्षारंभी क्षय मतलब कि जो शीर्ष होते हैं, पादपों के जो शीर्ष होते हैं, जैसे कि मान लो तरी का शीर्ष है, उसकी शाखाओं का शीर्ष है, पत्तियों का शीर्ष है, ये सब कैसे होने लगते हैं, सब मरने लगते हैं, सब मुरझाने लगते हैं। तो शीर्षारंभी क्षय देखने को मिलता है। और मटर में कैंकर रोग देखने को मिलता है, जिसमें जड़ें जो होती हैं उसमें ऊतकक्षयी क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं, यानी जड़ों के ऊतक हैं वो कैसे होने लगते हैं बच्चों, मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो कैसे जड़ों में ऊतकक्षयी क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये सब किसकी कमी की वजह से होता है, बोरोन की कमी की वजह से होता है। और आपका का उपचार क्या होगा, वही उर्वरक या लवण, बोरोन युक्त लवण का इस्तेमाल। ठीक, इसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज का इस्तेमाल, का स्रोत क्या है, मैग्नीज मृदा में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मैग्नीज मृदा में किस रूप में पाया जाता है बच्चों, मृदा में ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका पादपों द्वारा जो अवशोषण होता है, ऑक्साइड के रूप में, लेकिन पादपों द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है, एनएन के। मृदा में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और इसका जो अवशोषण होता है, मैग्नीज का जो अवशोषण है पादपों द्वारा एमएन वस्तु के रूप में होता है। ठीक है, वही अगर मैं इसकी बात करूँ आयरन की तरह, तो उसकी क्षारीय मृदा में क्या है, कम पाया जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा में इसकी जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्षारीय मृदा में ये कम पाया जाता है। ठीक है, इतना सा हमने बात करी। मैग्नीज क्या है, हमने कहा था माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम की मात्रा मृदा में अगर मैग्नीशियम की मात्रा मृदा में अधिक हो जाए तो विषाणु
हो जाता है, यानी कि टॉक्सिक हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम मैग्नीज एक लिमिट में होना चाहिए। अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपकी मृदा के लिए कैसे हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी, विषालु की तरह कार्य करती है, यानी कि विषालु हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात करते हैं हमने इसके अंदर स्रोत की बात करी। अब हम बात करते हैं इसके कार्य। ठीक है, स्रोत अगर देखो प्रदा में ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, किंतु इसका जो अवशोषण होता है कार्य द्वारा वो एमिन फ्लक्स के रूप में होता है। ठीक, क्षारीय मृदा में इसकी सांद्रता या मैं कहूँ इसकी उपलब्धता कम होती है, और मैग्नीज की मात्रा अगर मृदा में अधिक हो जाए तो ये कैसा हो जाता है, विषालु हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कार्य। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जितनी भी शारीरिक और एवं उपात्मिक क्रियाओं में, शारीरिक फिजियोलॉजिकली और मेटाबॉलिकली उपात्मिक क्रियाओं में कार्य करता है। ठीक है, शारीरिक एवं उपात्मिक क्रियाओं में कार्य करता है ये आपका मेटाबॉलिकली और फिजियोलॉजिकली में। इसके अलावा ये जितने भी आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं, कौन से, नाइट्रेट रिडक्टेंस। नाइट्रेट रिडक्टेंस क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन मैलिक डिहाइड्रोजनेस नाइट्रेट रिडक्टेंस पेरोक्सीडेज मैलिक डिहाइड्रोजनेस बीटा कार्बोक्सिलेज। तो ये जितनी भी चीज, जितने भी एंजाइम्स हैं, तो इसमें एक्टिवेटर यानी कि सक्रिय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इन सब एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। और भी कई सारे एंजाइम है, कई सारे डिफरेंट है, हमने 4 माइक्रोबियम में बात करी है, नाइट्रेट रिडक्टेज, पेरोक्सीडेज, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, बीटा कार्बोक्सिलेज। तो इन सब एंजाइम क्षेत्रों के लिए ये सक्रिय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्य होता है इसका। और प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्य है, ये क्लोरोफिल में कार्य करता है। क्लोरोफिल के बनने में कह सकते हैं, या क्लोरोफिल के बनने को हम क्या बोलेंगे, संश्लेषण। क्लोरोफिल के संश्लेषण में कार्य करता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में कार्य करता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने के, मेन क्या, शारीरिक और उपापचय क्रियाओं में कार्य करता है, फिजियोलॉजिकली और मेटाबॉलिकली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें कार्य करता है। ये कुछ एंजाइम्स है, इनमें ये कार्य करता है, कौन कौन सा, नाइट्रेट रिडक्टेज, पेरोक्सीडेज, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, बीटा कार्बोक्सिलेज, इन सब में ये सक्रिय के रूप में, यानी कि आपका एक्टिवेटर जो इन सब क्रियाओं को सक्रिय करता है, सक्रिय के रूप में कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, और क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी कार्य करता है। ठीक है, तो इन सब में कौन कार्य करता है, आपका मैग्नीज कार्य करता है। ठीक बच्चों, चलिए अब बाकी का आपको कराएंगे कल। तब तक जो भी आज आपको कराया है आप ये सारा आप पढ़ लें। मेरे हिसाब से ये बात मैंने आपको पहले भी कही है और दोबारा कह रही हूँ, जो मैं लिखती हूँ बोर्ड पर कम से कम वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एक तरह से मैं बोर्ड पर इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना सकें घर बैठ कर।
ठीक है। आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और इतने सारे याद नहीं रहते, मुझे खुद याद नहीं रहते। कई बार आपको लिखाते लगाते मैं खुद भूल जाती हूँ, तो मुझे भी बुक में देखना पड़ता है कि यार क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके वाकई में इतने सारे रोग हैं, इतना सारा इसके कार्य है, आपको एक विशेष ही तो याद रह सकता है, सारे आपको याद नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत कम मात्रा में आपको लिखाए जाते हैं, जैसे 10 है तो मैं आपको 4 लिखाती हूँ, 6 लिखाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं लिखाती। तो इसलिए जरूरी है कि घर पर आप कॉपी लेकर बैठे और ये सारे आप लिखते जाए, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट यहाँ पर तैयार हो सके। हम्म। तो बाकी का आप पढ़ ही रहे हैं मेरे हिसाब से, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो आप लोग पढ़िए घर पर, और जिसमें भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई डाउट आता है, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी का आपका मंडे कराएंगे, तब तक आपको आराम से संडे मिल रहा है, आराम से पढ़िए और काम करिए।